इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, कित्तूर की वीरांगना रानी चेन्नम्मा। 23 अक्टूबर सन 1778 में कर्नाटक के बेलगावी जिले में जन्मी रानी बचपन से ही साहस, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में निपुण थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कित्तूर के राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ, परंतु भाग्य ने परीक्षा ली। राजा के निधन के बाद केवल 33 वर्ष की आयु में रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। अंग्रेजों ने लैप्स पॉलिसी के नाम पर उनके दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को कित्तूर राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी ने अन्याय के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया। उन्होंने तलवार उठाई, जनता को संगठित किया और अंग्रेजों को चुनौती दी कि कित्तूर की धरती पर धर्म और अन्याय नहीं चल सकता। भाइयों और बहनों, देखा, अंग्रेजों ने हमारी जमीन छीन ली है। बच्चों के मुंह का निवाला तक ले गए। अब तो जीना दूभर हो गया है, कर देते देते घर तक बिक गए। एक ही उम्मीद है, हमारी चेन्नम्मा, वही हमें बचा सकती है। चलो रानी माँ के पास चलते हैं। रानी माँ ही हमारी समस्या का समाधान करेंगी। रानी माँ, दिन पे दिन अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। प्रजा ही मेरे लिए परिवार है। जब जनता पर संकट हो तो रानी चुप नहीं बैठ सकती। लेकिन माँ, अंग्रेजों की सेना बड़ी है, उनके पास तोपें और बंदूकें हैं। रानी माँ, हमारी तलवारें भले ही साधारण हों, पर हौसला गुलामी से बड़ा है। सही कहा लक्ष्मी, जब तक इस धरती पर एक भी बेटी जिंदा है, गुलामी स्वीकार नहीं होगी। हाँ महारानी, कित्तूर वासी की रगों में गुलामी नहीं, केवल वीरता बहती है। जय कित्तूर, जय चेन्नम्मा, जय कित्तूर, जय चेन्नम्मा, जय कित्तूर, जय चेन्नम्मा। रानी, हमें समाचार मिला है कि आपने एक दत्तक बालक शिवलिंगप्पा को कित्तूर का उत्तराधिकारी घोषित किया है, लेकिन हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के अनुसार यह स्वीकार्य नहीं है। बिना संतान के राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगा। कर्नल साहब, कित्तूर मेरा राज्य है। इसकी परंपराएं और निर्णय हमारे अपने हैं। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानना यहाँ की प्राचीन प्रथा है। आप हमारे रीति रिवाज पर अंग्रेजी हुक्म थोपने वाले होते कौन हैं? रानी, साम्राज्य की शक्ति और नियम से बड़ा कोई नहीं। कित्तूर अब ब्रिटिश शासन के अधीन होगा। शिवलिंगप्पा मेरा पुत्र है और कित्तूर का वैध उत्तराधिकारी भी। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई भी अंग्रेज इस गद्दी पर दावा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि आप सीधे साम्राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कर रही हैं। If you don't listen to us, the consequences will be very bad. परिणाम चाहे युद्ध हो या बलिदान, कित्तूर की धरती झुकेगी नहीं। कर्नल, रानी चेन्नम्मा अपने पुत्र और अपनी प्रजा के अधिकार की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगी। जय कित्तूर, जय चेन्नम्मा, जय कित्तूर, जय चेन्नम्मा, जय कित्तूर, जय चेन्नम्मा।
तुम तैयार हो किले की रक्षा के लिए? समय आ गया है, हमें अपने लोगों की रक्षा करनी है। माँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप तो वीरांगना हो, फिर आप इतनी चिंता क्यों करती हो? बेटा, यह केवल मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हम अपने कर्तव्य से भागेंगे तो हमारी धरती पर संकट बढ़ जाएगा। आप सही कह रही हैं माँ, मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। आपकी तरह मुझे भी साहस दिखाना होगा। यही मेरी सीख है। याद रखना बेटा, वीर वही नहीं जो डरता नहीं, वीर वही है जो डर के बावजूद अपने कर्तव्य पर डटा रहे। माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आपकी शौर्य गाथा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहनों, कल सुबह युद्ध होगा, पर याद रखो, यह सिर्फ लड़ाई नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। माँ, मैं सैनिक तो नहीं, लेकिन मैं भी घाव सह लूंगी, पर अंग्रेजों की गुलामी नहीं। रायन्ना, क्या हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है? महारानी की जय हो। जी महारानी, कित्तूर का हर सैनिक अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा। आदेश महारानी, कित्तूर का लहू अंग्रेजों को जवाब देगा। तो उठाओ तलवार, रणभूमि हमारी प्रतीक्षा कर रही है। जय कित्तूर, जय चेन्नम्मा, जय कित्तूर, जय चेन्नम्मा, जय कित्तूर। जय चेन्नम्मा। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय भव, विजय भव, गगन गए विजय भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजय भव, गगन गए विजय भव, विजयी भव। रानी, अभी भी समय है, अपने राज्य को हमें सौंप दो। कर्नल, यह भूमि मेरी नहीं, मेरे लोगों की है। इसे सौंपने का अधिकार किसी रानी का नहीं। यह मातृभूमि है, हम अपनी आखिरी सांस तक इसे बचाएंगे। आज कित्तूर हमारा होगा। सोल्जर्स अटैक। उससे पहले तुम्हें हमारी लाशों से गुजरना होगा। कित्तूर की रक्षा के लिए
हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। फिरंगियों, कित्तूर पर तुम्हारा राज होगा, ये तुम्हारी भूल है। इस रणभूमि में आज तुम्हारी लाशों का ढेर होगा कर्नल। सैनिकों, आक्रमण करो। युद्ध की भीषणता के बाद अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा और उनके वीर सेनापति संगोली रायन्ना को बंदी बना लिया। रानी को पहले बेलहंगल की जेल में कैद किया गया, किंतु शीघ्र ही उन्हें कित्तूर किले में नजरबंद कर दिया गया। वहीं संगोली रायन्ना को क्रूर अंग्रेजों ने अनेक यातनाएं दी और अंततः बेलगाम के समीप फांसी के फंदे पर चढ़ाने का हुक्म दिया। रायन्ना अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का दोषी मानते हुए ब्रिटिश सरकार तुम्हें फांसी की सजा सुनाती है। मेरा जीवन भारत माँ के लिए था और मेरे प्राण भी उसी के चरणों में अर्पित हों। क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? हाँ, मेरे हर कित्तूरवासी से कहना, रायन्ना मर गया तो क्या, पर आजादी की मशाल बुझनी नहीं चाहिए। हैंग हैंग। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। अंग्रेजों की नींव हिलाकर रखने वाली कित्तूर की शेरनी रानी चेन्नम्मा के शरीर को धीरे धीरे बीमारी ने जकड़ लिया, पर उनका मन अडिग रहा। उन्होंने न कभी अंग्रेजों से दया मांगी और न ही हार स्वीकार की। 21 फरवरी सन 1829 में कित्तूर की इस वीरांगना ने अंतिम सांस ली। उनका शरीर भले ही मिट्टी में विलीन हो गया हो, पर उनका बलिदान सदियों तक स्वतंत्रता की ज्योति जलाता रहा। जब जब भारतवर्ष पे संकट घोर छा जाता था, नारी रूप में शक्ति बन वीरत्व सामने आता था। कित्तूर की माटी पर जन्मी अद्भुत शक्ति की धारा थी। चेन्नम्मा के शौर्य से कांपी अंग्रेजी सत्ता सारी थी। मातृभूमि की खातिर जिसने सर्वस्व अपना अर्पण किया, इतिहास के पन्नों पर रानी ने अमर नाम अंकित किया। जय जय रानी चेन्नम्मा, भारत की शान महान। तेरे बलिदान से गूंज रहा स्वाधीनता का गान, स्वाधीनता का गान।